तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है। अंक होते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 0। अब इन जो 10 जो अंक है, इन 10 अंकों की मदद से, ये 10 अंक है, इन 10 अंकों की मदद से आप कोई सी भी संख्या कितनी से बड़ी से बड़ी संख्या आप बना सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो संख्या किसे कहते हैं, तो अंकों 2 या 2 से अधिक, क्या हम यहाँ पे लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों से बनी संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर, यानी कि 2 अंक यहाँ मिल जाएंगे तो 12 हो जाएगी, तो 12 एक संख्या बन जाएगी, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार जो संख्या होती है वो अंकों से मिलकर बनी होती है। ये 12 फिर हो जाएगी 34, है ना। 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर जो संख्या जो बनती है वो उसे हम संख्या कहते हैं। यानी कि जो अंकों से मिलकर संख्या बनती है, कितनी से भी बड़ी संख्या होती है, ये सब अंक हैं और अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है। तो अब हम जो संख्या है उसकी परिभाषा जो है जान लेते हैं। संख्या का उपयोग गिनने, नापने, मापने या नामकरण करने के लिए किया जाता है। तो संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या का उपयोग जो है वो गिनने, नापने, मापने या नामकरण करने के लिए किया जाता है। तो एक प्रकार से संख्या क्या है, संख्या एक प्रकार से नापने, गिनने या मापने के लिए जो उपयोग की जाती है उसे हम संख्या कहते हैं। तो अब हम जो सरल शब्दों में हम आपको बता देते हैं, सरल शब्दों में क्या कहेंगे। सरल शब्दों में संख्या वह चीज है जिसका उपयोग हम वस्तु की मात्रा, उनके आकार या स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमने जाना है कि संख्या का उपयोग हम गिनने, नापने, मापने या नामकरण करने के लिए करते हैं। और जो सरल शब्दों में हम बताएं तो संख्या वह चीज़ है जिसका उपयोग हम काय के लिए करते हैं, मात्रा, वस्तु की मात्रा, उनके आकार या स्थिति को दर्शाने के लिए करते हैं। ये संख्याएं तो अनेक प्रकार से जो से संख्याएं हो सकती है। तो हम यहाँ पे आपको जो संख्या है उसको हम आपको बताएंगे। संख्या यानी कि हम संख्या को बोलते हैं नंबर। संख्या यानी कि होती है नंबर। और जो नंबर्स जो मिलकर बने होते हैं किससे, अंकों से मिलकर जो नंबर बनते हैं, यानी कि जो डिजिट है ना, डिजिट, तो अंकों से मिलकर जो बनते हैं वो नंबर होते हैं। और नंबर जो संख्या होती है, संख्या के हम यहाँ पे प्रकार लिख रहे हैं, संख्या के प्रकार। तो संख्या के प्रकार कितने प्रकार की हो सकती है संख्याएं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो पहला प्रकार है संख्या का वो है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो पहला प्रकार है संख्या का वो क्या होता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याएं बोल सकते हैं या फिर संख्याएं यानी कि नंबर्स, है ना, संख्याएं के प्रकार। या फिर होती है यहाँ पे जो प्राकृत संख्या, यानी कि हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल
नंबर्स। तो ये हो गई हमारी जो प्राकृत संख्या है। और जो उदाहरण है प्राकृत संख्याओं के वो क्या होते हैं, उदाहरण प्राकृत संख्याओं में होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जो संख्याएं जो है वो अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी है ना, तो वो होती है प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो जो दूसरे नंबर की जो प्रकार की संख्याएं आएगी वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं आएगी। तो हम यहाँ पे पूर्ण संख्या लिख लेते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर्स। तो हम यहाँ पे होल नंबर्स लिख लेते हैं। और जो संख्याएं रहती है पूर्ण संख्याओं में जीरो और प्राकृत संख्याएं शामिल कर ली जाती है, तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम 1, 2, 3, 4, 5 में जो शून्य भी शामिल कर लेंगे तो पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक जो संख्याएं जाएगी वो पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। अब जो प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, तो अब हम यहाँ पे जो लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगी जो पूर्णांक संख्या। क्या कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटीजर नंबर्स। तो जो पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याओं में सभी जो संख्याएं हैं वो शामिल हो जाएगी। कौन कौन सी, प्राकृत संख्या भी शामिल हो जाएगी, पूर्ण संख्या भी शामिल हो जाएगी, और ऋणात्मक और धनात्मक भी संख्याएं शामिल हो जाएगी। तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -2, -1, 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 और ऐसे करके जो संख्याएं अनंत तक जाएगी। तो यहाँ पे जो संख्याएं आएगी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाएगी पूर्णांक संख्याओं में, और पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं भी शामिल हो जाएगी पूर्णांक संख्याओं में। तो अब जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 2 प्रकार की होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्राकृत संख्याएं। तो जो प्राकृत संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक भाज्य संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स, और अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर्स। तो भाज्य संख्याएं इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स, और अभाज्य संख्या को कहा जाता है प्राइम नंबर। तो हम यहाँ पे जो भाज्य संख्याएं हैं उसकी जो परिभाषा जान लेते हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या कहलाती है, वे प्राकृत संख्याएं जिनमें क्या होता है, जो गुणनखंड 1 या 2 या 2 से अधिक गुणनखंड आते हैं, तो वो संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो वो संख्याएं हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे करके जिन संख्याओं में क्या होता है 2 या 2 से अधिक गुणनखंड जो आते हैं प्राकृत संख्या में, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसी प्रकार अभाज्य संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं जिनमें जो गुणनखंड 1 और 1 आता है और वो स्वयं संख्या आती है, यानी कि 2 गुणनखंड आते हैं उन संख्याओं के, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11। तो इस प्रकार से जो संख्याएं आती है वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो इनके गुणनखंड 4 के कितने गुणनखंड निकल रहे हैं, तो 4 के यहाँ पे 1 निकल रहा है, फिर 2 निकल रहे हैं, फिर और 2 निकल रहे हैं। तो इस प्रकार जो यहाँ पे जो गुणनखंड आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक आ रहे हैं, तो ये भाज्य संख्याएं कहलाती है। और यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो गुणनखंड देख लेते हैं 3 के, तो यहाँ पे 3 में हम गुणा करेंगे 1 का, तो सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, 3 और 1। एक तो वो स्वयं संख्या और दूसरा 1 आ रहा है। तो स्वयं वह संख्या और दूसरी 1 का गुणनखंड आने पर वो संख्याएं होती है वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी कि प्राइम नंबर्स।
अब हम यहाँ पे जो पूर्ण संख्याएं हमने पढ़ ली, पूर्णांक संख्याएं पढ़, तो अब हम पूर्णांक संख्या की बात कर लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं रहती है वो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। तो पूर्णांक संख्या में यहाँ पे अलग अलग प्रकार की संख्याएं रहती है। तो पहली जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कहा जाता है परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में। और जो परिमेय संख्याओं के उदाहरण है वो होते हैं 2/3, 4/5, 6/7, माइनस का 2/3। तो इस प्रकार से जो भिन्न बट्टे में जो संख्याएं रहती है वो परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहाँ पे P/Q है यहाँ पे, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं रहता है, यानी कि जो बट्टे में कभी भी 0 नहीं आएगा वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है irrational नंबर्स। तो irrational नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है, वे पूर्णांक संख्याएं होती है जिन्हें करणित 3, इन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि दो पूर्णांक है, कोई सी भी दो पूर्णांक हम यहाँ पे संख्याएं ले लेंगे और उन्हें अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि करणित 3, करणित 2, पाई और जो संख्या दशमलव के रूप में रहती है, ये सभी संख्याएं कैसी रहती है? अपरिमेय संख्याएं रहती है। तो हमने जान लिया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो पूर्णांक में संख्या कौन सी आएगी। अब इसके बाद में सम संख्या जिसे इंग्लिश में इवन नंबर्स कहा जाता है, इवन नंबर्स। तो जो सम संख्या है उसका उदाहरण हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसका उदाहरण क्या होगा यहाँ पे? उसका उदाहरण इंग्लिश में जो सम संख्या को कहा जाता है वो इवन नंबर्स कहा जाता है। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से भाग देने पर विभाज्य होती है, यानी कि 2 से जो संख्याएं विभाज्य होती है उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। इस प्रकार से जो संख्याएं होती है वो इवन यानी कि सम संख्याएं होती है। और जो विषम संख्या, इसी प्रकार यहाँ पे हम लिख लेते हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है ओड नंबर्स। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से विभाज्य नहीं होती है, यानी कि जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वे विषम संख्याएं होती है। तो हम यहाँ पे विषम संख्याएं ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। इस प्रकार जो संख्याएं होती है वो विषम संख्याएं होती है। अब आपको यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे देखो अभाज्य संख्या और विषम संख्या। यहाँ पे देखो तो अभाज्य संख्या में 2 आ रहा है और विषम संख्याओं में 2 नहीं आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे जो 1 है, एक ऐसी जो संख्या है जो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। एक कैसी संख्या रहती है? एक ना तो अभाज्य संख्या रहती है और ना ही भाज्य संख्या रहती है। तो यहाँ पे जो अभाज्य संख्या है और यहाँ पे जो विषम संख्या है, तो यहाँ पे जो 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, और यहाँ पे जो 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है। तो अभाज्य और भाज्य संख्या में 1 नहीं आता है। इसी प्रकार जो विषम संख्याओं में 1 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। तो प्राकृत संख्या में भाज्य संख्या होती है और अभाज्य संख्याएं होती है। इसी प्रकार यहाँ पे परिमेय संख्या और जो पूर्णांक में होती है परिमेय संख्या होती है,
अपरिमेय संख्या होती है सम संख्या, विषम संख्या, और यहाँ पे जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। कौन कौन सी? धनात्मक संख्याएं, ये हम पूर्णांक में ले रहे हैं। पूर्णांक में कितने प्रकार की संख्याएं आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं। तो जो 6 प्रकार की संख्याएं आ रही है वो पूर्णांक संख्याओं में आ रही है। तो धनात्मक संख्याओं को हम बोलेंगे पॉजिटिव नंबर्स। इसी प्रकार ऋणात्मक संख्याओं को बोलेंगे नेगेटिव नंबर्स। तो धनात्मक संख्याओं में कौन कौन सी आ जाएगी दोस्तों? 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, कितनी भी संख्याएं प्लस की 1 आ जाएगा। तो प्लस की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं धनात्मक में आ जाएगी, और नेगेटिव -1, -2, -3, -4। तो इसी प्रकार से जो संख्याएं आएगी वो नेगेटिव संख्याएं आएगी। तो यहाँ पे जो हमने आपको बता दिया कि पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती है, और जो परिमेय संख्या इसके अंतर्गत आती है अपरिमेय, सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। अब यहाँ पे जो परिमेय संख्या और जो अपरिमेय संख्या मिलके क्या बनाती है? वास्तविक संख्या। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वास्तविक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रियल नंबर्स, संख्याएं, है ना दोस्तों। संख्याएं लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सभी जो है वो संख्याएं में आएगी। यहाँ पे जो जितनी भी है अभाज्य संख्याएं, यानी कि एक संख्या नहीं रहती है। यहाँ पे जो रहती है वो सब बहुवचन में ही रहेगी, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स रहेगा, कंपोजिट नंबर रहेगा, परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, आइरेशनल नंबर्स, सम संख्याएं, इवन नंबर, विषम संख्याएं, ओड नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो रियल नंबर में सभी शामिल हो जाएगी, यानी कि 2/3 भी शामिल हो जाएगा, 4/5 और -2/3, और जो इधर करनी में आ जाएगी करनी 3 पाई, यानी कि जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं रहती है वो समूह में आ जाएगी, तो वो वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। इसी प्रकार धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, और यहाँ पे सभी जो है वो जो है एक संख्या नहीं रहती है, ये बहुत सारी संख्याएं मिलके जो पूर्णांक संख्याएं बनाती है, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और भाज्य अभाज्य संख्याएं। इसी प्रकार जो संख्याओं के प्रकार है ना, तो संख्याओं के प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। तो नंबर्स है ना, तो ये नंबर्स जो अंक है वो डिजिट मिलके हमारे जो संख्याएं बनती है। तो यहाँ पे हमने जो संख्या किसे कहते हैं वो भी जान लिया, और संख्याओं के प्रकार भी हमने आपको बता दिए हैं। और अगले वीडियो में हम जो है एक एक संख्याओं को अच्छे से आपको समझाएंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।